हेडिंग डाली आपने MD5, यहां से लेकर यहां तक लिखे? नहीं, सिर्फ जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतना ही लिखना है। इसको लिखो, लिखो फटाफट लिखो, हेडिंग डालो MD5। अच्छा कल तो किया ना। चलो समझो क्या बता रहे हैं यहाँ पे। MD5 ठीक है, मतलब क्या होता है? मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि MD5 इज अ क्रिप्टोग्राफिक हैश एल्गोरिथम यूज्ड टू रीजनरेट 128 बिट डाइजेस्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ। MD5 was designed by the Ronald Rivest in 1991 to replace an earlier hash function MD4 and was specified in 1992. It represents the digest as 32-digit hexadecimal numbers, provide the means for digital signature verification। जो MD5 है ये सबसे पहले MD4 था और इसको डेवलप किसने किया था? तो रोनाल्ड रिविस्ट ने किया था। इसको फिर से रिप्लेस किया गया 1992 में और इसका नाम क्या रखा गया? MD5। और जो MD5 है ये एक एल्गोरिदम है, एक क्या है? एल्गोरिदम है। और ये एल्गोरिदम यूज कहाँ पे होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज होते हैं। एक्चुअली एल्गोरिदम का काम क्या है? यहाँ पे MD5 एल्गोरिदम का काम क्या है कि यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना है यहाँ पे? एक ऑथेंटिकेशन। जैसे हाँ, एक ऑथेंटिक बंदा लेकर जाना, यानी एक ऑथेंटिकेशन बताना कि जैसे मैंने कहा कि आतिफ के पास, आतिफ ने भेज दिया कि आतिफ तुम तनुज के पास चले जाना और जाके तनुज को एक कोड बताना 002। क्या कोड बताना? 002। आतिफ को नहीं पता कि 002 क्या है, पर तनुज को पता है कि 002 का मतलब ये है कि हमें कुछ सामान देने हैं। क्या है? हमें कुछ सामान देने हैं। अगर आतिफ 002 नहीं बल्कि जाकर 003 बता रहा है तो फिर तनु जो सामान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो सामान लेनी हो उसकी कोडिंग क्या है? 002 है। अगर आतिफ की जगह मैं किसी और को भी भेजूं और वो कोड क्या बता के भेजूं? 002, तो भी तनु जो सामान उसको दे देगा, क्योंकि ये कोड उन्हीं को पता है जो ऑथेंटिक है, जो ऑथेंटिक है। वैसे ही अगर हमारे पास दो राउटर है और दोनों राउटर आपस में हेलो एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे ये एक राउटर है, राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, दोनों ही एक दूसरे को क्या भेज रहे हैं? हेलो। यानी ये भी भेज रहा है हेलो और ये भी भेज रहा है हेलो। ठीक है, इधर से भी हेलो आ रहा है और इधर से भी हेलो आ रहा है, दोनों एक दूसरे का हेलो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे नहीं है, यानी जो भी पैकेट आ रहे हैं वो भी रिसीव कर रहा है, इधर से जो जा रहा है वो भी रिसीव कर रहा है। लेकिन हमने क्या कहा कि नहीं, अब पैकेट ऐसे रिसीव और सेंड नहीं करेंगे। अब जो भी पैकेट लेन देन हम करेंगे एक कोड के साथ करेंगे, एक कोड के साथ करेंगे, यानी कोई एक की के साथ करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस राउटर पे एक MD5 कॉन्फ़िगर कर दिया। क्या कॉन्फ़िगर कर दिया? और की दे दिया इसको 1। क्या दे दिया हमने? 1। अब जब ये इनको हेलो भेज रहा है तो क्या लग के जा रहा है वहां पे? की 1 लग के जा रहा है। क्या लग के जा रहा है? जैसे की 1 लग के जा रहा है, अब ये राउटर क्या कह रहा है? इस पैकेट को इग्नोर कर रहा है, बोल रहा है ऐसा कोई हमारे पास मटेरियल नहीं है जो की 1 के नाम से जाए। समझ में आ रहा है? लेकिन जब ये इसको हेलो भेज रहा है तो ये भी इस राउटर का इंटरफेस इस पैकेट को भी क्या कर दे रहा है? इग्नोर कर रहा है, क्योंकि यहां से प्लेन टेक्स्ट आ रही है, यानी यहां से कोई की लग के नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या ढूंढ रहा है? कि अपनी की से मैच कर रहा है कि मेरा की मैच हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हमने तनुज को पहले ही बता रखा था 002, तभी आतिफ को बताकर भेजा कि जाकर तनु बताना 002। तो यहाँ तो मैंने पहले ही बता दिया क्या है? की 1। तो जब इधर से कोई बंदा आ रहा है तो उसको की पता ही नहीं, तो ये पैकेट को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। और जैसे इधर का हेलो इग्नोर हुआ, इधर का भी हेलो इग्नोर हुआ, नेबरशिप क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। नेबरशिप क्या हो जाएगा? क्योंकि एक दूसरे का हेलो कोई रिसीव ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है?
जब एक दूसरे के हेलो रिसीव करना है तो फिर हमें करना पड़ेगा, इधर भी आपको MD5 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यानी इस साइड आपको MD5 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जब इधर भी करेंगे तो इधर का जो की है वही की आपको इधर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। जैसे मैंने तनुज को बता रखा था 002 और आतिफ जाकर बताया 003, तनुज क्या कहेगा, ये ऑथेंटिक बंदा नहीं है, ये मेरा बंदा नहीं है। अगर तनुज के पास जाकर बोले 002 तो तनुज को समझ में आ जाएगा नहीं ऑथेंटिक बंदा। समझ में आ रहा है? जैसे पुष्पा मूवी में पैसे एक्सचेंज करते हैं, फटा वाला नोट देके ज्वेलर से पैसे लेकर जाता है ना बैग, वो दोनों नोट को मैच करता है, मतलब ये ऑथेंटिक बंदा है तभी नोट मैच हो गया, अगर नहीं होता तो नहीं देता। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? तो MD5 ऐसे ही क्या है, एक ऑथेंटिकेशन है जो दोनों साइड से क्या करती है, की को मैच करती है। और जैसे आपने CCC का सर्टिफिकेट देखा है, वो डिजिटली अप्रूव होती है, क्योंकि उस पर डिजिटली सिग्नेचर वेरीफाइड कराई जाती है। जैसे एक ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, ऐसा किसी का सर्टिफिकेट शो नहीं करना चाहिए, यहाँ पे शो कर रहा है। ये जो सिग्नेचर देख रहे हैं यही आपकी डिजिटल वेरिफिकेशन सिग्नेचर है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, ये अभी वेरीफाइड सर्टिफिकेट नहीं हुई। ये कब वेरीफाइड होगा, जब यहाँ का कोड और जहां से यहाँ डाउनलोड कर रहे हैं उसकी सर्वर की कोड दोनों ही क्या कर ले, मैच हो जाए, तब ये डिजिटली क्या हो जाएगी, वेरीफाइड होगी। और जब डिजिटली वेरीफाइड होगी तो कैसा आएगा, ये देखें। एल्गोरिदम वर्क कर रहा था, वो कौन सा एल्गोरिदम था, MD5। कौन सा एल्गोरिदम था आपका, MD5, क्योंकि दोनों साइड से क्या मैच की गई, की मैच की गई। और जब दोनों साइड से की मैच हुआ फिर ये वेरीफाइड हो गया, यानी अब ये कंप्लीटेड वेरीफाइड है, यानी ये सर्टिफिकेट आपकी वेरीफाइड है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे राउटर के अंदर कैसे करता है आपका MD5, उसको देखेंगे। यानी अब हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा GNS3, क्योंकि पैकेट ट्रेसर के अंदर कुछ कमांडें चलती हैं और कुछ कमांडें नहीं चलती हैं। तो सारी कमांडें अगर हमें चलानी है तो हमें कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है, GNS3। आपका GNS क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सर्वर की समरी नहीं है, तो थोड़ी सी और वेट करेंगे, फिर और देखेंगे, फिर ये काफ़ी सारे प्रोसेसिंग करेगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। लोकल सर्वर प्रोसेसिंग बनाया, यहाँ पे बोल रहा है कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे और इसको क्या कर दे, सेव कर ले। ठीक है, यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है आपका, एक HP का PC, यानी उसके अंदर ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये राउटर का लोगो है, यानी राउटर पे करेंगे, यहाँ पे कई सारे राउटर हमारे दिख रहे हैं। राउटर देखना स्टार्ट हो जाएगा, अगर ड्रैग एंड करेंगे तो आपको इस एरिया में ऐसा रेड दिख रहा है, तो इधर लेकर भी आ रहे हैं तो ऐसा रेड दिख रहा है, मतलब इससे आपको क्या करनी है, एक नई फाइल क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने नई फाइल क्रिएट कर, ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप और ये उसके बाद इसको आपको क्लोज कर लेनी है, आप राउटर सेट कर लेनी है जिस जगह पे रखनी है। ये राउटर की केबल है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे आपसे पूछेंगे राउटर के कौन से इंटरफेस से कनेक्ट करनी है, तो कोई भी आप इंटरफेस ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ और ले लें। ठीक है, आप कोई भी इंटरफेस यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है, इस कैप की से बाहर आनी है, यानी प्लस वाला ऑटोमेटिक वो ले लेगा। सिर्फ यहाँ पे एक ही केबल है, आप लगाओगे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल नहीं है, पोर्ट के लिए इस पे क्लिक करेंगे, पोर्ट अवेलेबल हो जाएगा, यानी कौन पोर्ट है आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ABC। ठीक है, उसके बाद राउटर स्टार्ट करनी है, अभी रेड है मतलब ये राउटर बंद है, स्टार्ट करने का मतलब इस पर क्लिक करें, अब ये राउटर स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट हो गया। अगर इसका कंसोल लेना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो पुट्टी के अंदर आपको ये कंसोल मिलेगा। अगर चाहते हैं एक बार में दो का कंसोल ले ले तो इस पे क्लिक कर देंगे, एक बार में दोनों का कंसोल मिल जाएगा, या जितना डिवाइस लगाएंगे उन सब का कंसोल मिल जाएगा। अब इसकी फोन पढ़ानी है तो सेम कंडीशन है, राइट क्लिक करें उसके टल बार पे और कहाँ पे आ जाए, चेंज सेटिंग पे, उसके बाद कहाँ पे आए, अपेरेंस पे, चेंज पे, बोल्ड पे क्लिक करें, IP सेक्शन पे फॉन्ट की साइज सेलेक्ट कर ले, आई कर ले, इसको मिनिमाइज कर ले। दूसरे वाले को भी बढ़ाना है तो वैसे ही करेंगे, चेंज पे आएंगे, अपेरेंस पे आएंगे, फ्रेंच पे आएंगे, फॉन्ट की साइज जो भी आपको लेनी है क्लिक करेंगे, ओके करके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, GNS के अंदर आपको होस्ट नेम चेंज करने की जरूरत नहीं थी और ये डायरेक्टली प्रिविलेज मोड पे जाता है। तो मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ, देखिए कहाँ पे आ गया, ये डायरेक्टली प्रिविलेज मोड पे।
क्लियर है? इसके अंदर आप सारी की सारी वो फिजिकल कमांडें चला सकते हैं, डिपेंड करता है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। क्लियर है? वो सारी कमांडें आप क्या कर सकते हैं, इस पे चला सकते हैं। जितने भी हम पैकेट ट्रेसर पे कमांडें चलाते हैं वो सारी कमांडें चला सकते हैं, बल्कि उससे और भी सारे एक्स्ट्रा कमांडें चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैकेट ट्रेसर काफी सारे कमांडें सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये सारी कमांडें सपोर्ट करता है, आप आसानी से इस पर रन करा सकते हैं। क्लियर है? हाँ, पैकेट ट्रेसर से अच्छा है, लेकिन इसके अंदर आपकी हार्डवेयर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप सारी चीजें इस पर कर पाओगे। अगर स्ट्रांग नहीं है तो काफी मुश्किल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चले, अब यहाँ पे देखिए, मैंने कमांड चलाया, ग्लोबल मोड में चला गया, इंटरफेस F0/0 पे आया और आईपी असाइन कर दिया। तो सेट कर दिया। जीएनएस के अंदर हम पीसी यूज नहीं कर सकते, पीसी भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर लूप बैक बना लेनी है। क्या बना लेनी है? लूप बैक, क्योंकि पीसी से भी हम टेस्ट करते हैं तो इससे भी क्या करते हैं, टेस्ट ही करते हैं। तो हम यहाँ पे एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, तो लूप बैक 0 और आईपी एड्रेस यहाँ पे दे लेंगे 192.168.10.1.255.255.255.0। लॉजिकल इंटरफेस नो शट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिकल इंटरफेस होता है, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हो जाता है। क्लियर है? चेक करना है कि इंटरफेस पे आईपी असाइन हुई कि नहीं हुई, कमांड क्या चलाएंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, F0/0 पे आईपी असाइन है और लूप बैक पे भी आईपी असाइन है। लॉजिकल बाय डिफॉल्ट अप होता है, करने की जरूरत नहीं होती, टेस्टिंग के लिए। ठीक है, आईपी दिया ना यहाँ पे लूप बैक 0। लूप बैक लॉजिकल इंटरफेस होता है ना, पीसी कनेक्ट उसमें नहीं होता। हाँ, इसीलिए बनाया कि हम इसमें पीसी कनेक्ट ना करें। क्लियर है? अभी समझ में आ रहा है? अब दूसरे राउटर पे आते हैं। टाइप करेंगे राउटर EIGR, सॉरी, इंटरफेस 0/1, आईपी एड्रेस 10.00 to 255.00। ठीक है, नो शट डाउन अप हो गया, और यहाँ पे भी क्या बना लेंगे, एक लूप बैक इंटरफेस। तो मैंने टाइप किया इंटरफेस लूप बैक 0 और आईपी एड्रेस 192.168.20.1। ठीक है, यहाँ भी हमने लूप बैक की आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। क्लियर है? चलिए, अगर मैं PC1 की जो लूप बैक राउटर नंबर 1 में है, यहाँ से मैं पिंग करूँ तो पिंग हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि 10 की रूट की इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं होगी, क्योंकि कोई राउटिंग नहीं है। तो चेक करें यहाँ पे, शो आईपी रूट, यहाँ पे कोई भी राउटिंग 10 की नहीं है, यानी 192.168.10.1 की रूट की इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इसके पास नहीं है तो राउटर नंबर 1 के पास होगा, इसके पास भी 20 का नहीं होगा। तो शो आईपी रूट चेक करें, 20 की रूट है नहीं। तो जब रूट नहीं है तो अगर मैं 20 के पिंग करूं तो क्या पिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो पिंग कराने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? राउटिंग। और कौन सी राउटिंग पढ़ रहे हैं अभी हम? EIGRP। तो चले हम राउटिंग कराते हैं EIGRP। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क, तो दो नेटवर्क है, एक 192.168.10.0 की, दूसरी नेटवर्क है 10.00 की। और क्या कर ले, सेव। राउटर नंबर 2 पे आए, ग्लोबल मोड में जाए, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क यहाँ भी दो है, 192.168.20.0, दूसरी नेट है 10.0.0.0। और जैसे हमने 0 की कमांड चलाई, नेबरशिप क्या हो गया, मेंटेन हो गया। अब चेक करें यहाँ पे, तो शो आईपी रूट, रूट की इंफॉर्मेशन है, रूट की इंफॉर्मेशन है, डी का मतलब होता है EIGRP, और ये 10 के पास अब इसकी इंफॉर्मेशन है। अगर मैं 10 को पिंग करूँ तो पिंग होगा। हो रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप राउटर नंबर 1 पे आ जाए और चेक करें। अभी लेवल है 20 का, 20 को पिंग करके चेक करें, रिप्लाई आ रहा है।
और नेबरशिप मेंटेन होने के लिए कितनी पैरामीटर मैच होती है, कितनी पैरामीटर मैच कराई जाती है? कौन कौन सी? हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कौन सी है? मैट्रिक वेट शुड बी सेम, एएस नंबर शुड बी सेम, और मैट्रिक वेट ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल है। क्या है ये? अगर आप एक साइड लगाएंगे तो दूसरे साइड भी लगाना पड़ेगा, या तो आप दोनों साइड ना लगाए, या तो लगाए तो दोनों साइड लगा। अगर आपने एक साइड लगा दिया तो ऑथेंटिकेशन फिर मैच नहीं होगी, जिससे नेबरशिप क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम करके देखते हैं कि क्या ऐसे ही हो रहा है या नहीं। अभी पिंग भी हो रहा है, नेबरशिप भी है। यहाँ पे हम क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, MD5। क्या करने वाले हैं? कैसे करेंगे? ग्लोबल मोड में जाएंगे और टाइप करेंगे यहाँ पे की चैन। क्या करेंगे? की चैन। और की चैन का हम यहाँ पे नेम दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सिस्को। यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, की चैन और की चैन का नेम। क्लियर है? एंटर की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे देंगे की आईडी। क्या देंगे यहाँ पे? कितना की आईडी दे सकते हैं MD5 में? तो क्वेश्चन मार्क करें, 0 से लेकर इतना दे सकते हैं। लेकिन की आईडी हमने क्या दिया यहाँ पे? 1। उसके बाद यहाँ पे देनी है की स्ट्रिंग। की स्ट्रिंग एज अ पासवर्ड। क्या है? की स्ट्रिंग एज अ क्या है? पासवर्ड। और पासवर्ड हमने क्या दे दिया? सीसीएन ने क्या दे दिया? ये चलो मैं इसको ही दे देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब समझे। की चैन नेम, इस नेम का की आईडी 1 है, और इस आईडी का की पासवर्ड क्या है? सिस्को। यानी नेम क्या है? सिस्को, उसकी आईडी 1 है और उसका पासवर्ड क्या है? सिस्को। समझ में आ रहा है? अब इसको हम अप्लाई करेंगे इंटरफेस पे। कहां पे अप्लाई करेंगे? तो इंटरफेस कौन सा मेरा इंटरफेस है? F0/0। एंटर की प्रेस किया, उसके बाद क्या टाइप करनी है? आईपी ऑथेंटिकेशन। क्या टाइप करनी है? आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 MD5। नेबरशिप डाउन हो जाएगा। देखो नेबरशिप क्या हो गया? क्यों डाउन हुआ? क्योंकि एक तरफ से हेलो जो जा रहा था, कोड लग के जा रहा होगा 1, की लग के जाके आ रही होगी 1, और दूसरे साइड से प्लेन आ रहा होगा। इसने क्या कर दिया? नेबरशिप डाउन हो। समझ में आ रहा है? एक और कमांड है जो चलानी है यहाँ पे, तो आईपी ऑथेंटिकेशन कीचेन, और कीचेन नेम क्या दिया हमने? सिस्को। कीचेन EIGRP 100, और उसका नेम क्या है? सिस्को। और इसको क्या कर दें? ठीक है, अभी इसके पास नेबरशिप मेंटेन था तो रूट की इंफॉर्मेशन थी, और अभी यहाँ पे कोई भी रूट की इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने राउटिंग भी कराई है, आपने नेटवर्क एडवर्टाइज भी कराई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे राउटिंग मेंटेन नहीं है, यानी रूट की इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर टोपोलॉजी टेबल चेक करेंगे, सो IP EIGRP टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी टेबल में क्या बता रहा है? कोई इंफॉर्मेशन दिखा रहा है 20 का? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेबरशिप क्या हो चुकी है? डाउन हो चुकी है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे वाले पे भी क्या करना पड़ेगा? MD5। अगर आपको नहीं पता किसी ने MD5 कॉन्फ़िगर कर दिया, तो आप क्या करेंगे? डिबगिंग करेंगे, यानी ट्रबल शूटिंग करेंगे अपने नेटवर्क के अंदर। तो ट्रबल शूटिंग एक कमांड है जिसका नाम है डिबग। क्या नाम है? डिबग। तो हम यहाँ पे डिबग कमांड चलाकर देखते हैं। डिबग EIGRP पैकेट्स। क्या कमांड चला दिया हमने? डिबग EIGRP पैकेट्स। क्योंकि पैकेट्स आ रहे या नहीं आ रहे। अगर पैकेट्स आते तो नेबरशिप मेंटेन होते। तो पैकेट्स हमें चेक करनी है, आ रहे या नहीं आ रहे, सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एंटर की प्रेस किया। अभी एक कमांड आपको बताएगा ट्रबल शूटिंग करके कि पैकेट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपने डिबगिंग कमांड चला रखा है तो आपको प्रॉब्लम पता चल जाए तो उसके बाद जरूर अनडिबग कमांड चलानी है। कौन सी कमांड चलानी है? अनडिबग ऑल। क्या कमांड चलानी है? ये चलता रहेगा, अपना लिखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट लिख दे, काम कर जाएगा। ठीक है, हमने क्या कमांड चलाया? अनडिबग ऑल, यानी डिबगिंग ऑफ कर दी। नीचे क्या लिख आया? ऑल पॉसिबल डिबगिंग हैज बीन टर्न ऑफ, यानी सारी डिबगिंग क्या कर दी गई है? ऑफ कर दी गई है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? EIGRP फास्ट इथरनेट 0/0 से जो पैकेट रिसीव कर रहा है, इसका नेबर कौन है? 10.002। उस पैकेट को ये क्या कर दे रहा है? इग्नोर कर दे रहा है। यानी 10.002 से जो पैकेट F0/1 पे रिसीव हो रही है, उस पैकेट को ये क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है।
ओपी का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल कोड, और 5 लगा रखा है। ऑपरेशनल कोड 5 का मतलब क्या दिखा रहा है कि मिसिंग ऑथेंटिकेशन है। क्या दिखा रहा है, मिसिंग ऑथेंटिकेशन है, इसीलिए यहाँ पे ये पैकेट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। अगर मिसिंग ऑथेंटिकेशन नहीं होता तो ये पैकेट को इग्नोर नहीं करता। समझ में आ रहा है? क्या ये बता रहा है राउटर कि आपके पास तो MD5 कॉन्फ़िगर है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ क्या बता रहा है कि यहाँ पे मिसिंग ऑथेंटिकेशन है, और किसके साइड है, आपके नेबर के साइड। किधर है, नेबर, क्योंकि ये किसकी इंफॉर्मेशन है, नेबर की है ना। तो बता रहे हैं नेबर के साइड क्या है, ऑथेंटिकेशन मिसिंग है। समझ में आ रहा है? अब ऑथेंटिकेशन तो पता चल गया नेबर पे मिसिंग है, तो नेबर के साथ आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है। देख सकते हैं, देखो दिख रहा है ना। अगर सिर्फ चाहते हो कि MD5 की ही इंफॉर्मेशन देखें तो उसके लिए क्या करनी है आपको, शो रन पाइप लगा लेनी है, और फिर लिखनी है यहाँ पे सेक्शन, और क्या लिखनी है, MD5। अब यहाँ पे सिर्फ MD5 की ही इंफॉर्मेशन दिखाएगा। समझ में आ गया? यानी रनिंग से सिर्फ MD5 की ही इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं राउटर नंबर 2 पे, और यहाँ पे देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, नेबर नेबर के अंदर कोई चेंजिंग आई है, और राउटर नंबर 2 का नेबर कौन सा है, 10.0.0.1। और क्या बता रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, F0/1 से। इज डाउन, क्यों डाउन है ये, तो ऑथेंटिकेशन फेलियर हो चुकी है। क्या हो चुका है, ऑथेंटिकेशन फेलियर हो चुका है। अगर यहाँ पे हम डिबगिंग कमांड चलाते हैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है, तो डीबग PIGRP पैकेट्स अनडिबग ऑल। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि PIGRP फास्ट इथरनेट 0/0 ये भी पैकेट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। किससे पैकेट आ रही थी, तो 10.0.0.1 से। ऑपरेशनल कोड यहाँ पे भी क्या दिया आपको, 5। और क्या बता रहा है, या तो ऑथेंटिकेशन ऑफ है, या तो की चैन मिसिंग है। या तो आपके साइड क्या ऑथेंटिकेशन ऑफ है, या की चैन मिसिंग है। तो दोनों साइड की चैन क्या होनी चाहिए, सेम। समझ में आ रहा है? तो हमें भी इधर क्या करें, आप कन्फिगर करें। कैसे करनी है, ग्लोबल मोड में जानी है, और क्या टाइप करते हैं हम यहाँ पे, की चैन। और की चैन का नेम कुछ भी दे सकते हैं, पर की आईडी मस्ट बी सेम। दोनों साइड सेम होनी चाहिए, और पासवर्ड भी क्या होनी चाहिए, दोनों साइड सेम होनी चाहिए। तो की स्ट्रिंग इसको, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे इंटरफेस पे। तो इंटरफेस F0/1 कमांड चलाएंगे, IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 MD5। दूसरी कमांड चलाएंगे IP ऑथेंटिकेशन की चैन EIGRP 100, और की चैन का नेम, तो नेम हमने क्या दिया है, CCNA। और इसको सेव करेंगे। जैसे हमने कमांड चलाया, नेबर से फिर क्या हो गई, मेंटेन हो गई, न्यू एजेंसी अप हो गई ना। क्या हो गया, न्यू एजेंसी अप। अगर अब मैं पिंग कराकर चेक करूं तो आसानी से पिंग होगा, और ये पिंग रूट चेक करूं तो आपको यहाँ पे रूट भी मिल जाएगा। अब दोनों साइड से ऑथेंटिकेशन क्या हो रही है, मैच हो रही है ना। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिबगिंग कमांड चलाऊं तो डिबगिंग में हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखें। क्या दिखा रहा है इंफॉर्मेशन, कि जो पैकेट रिसीव कर रहा है EIGRP विथ MD5 के थ्रू रिसीव कर रहा है, और ऑथेंटिकेशन की आईडी क्या लग के आ रही है, 1। यानी जो भी रिसीव कर रहा है वो क्या कर रहा है, 1 के साथ रिसीव कर रहा है पैकेट। क्या कर रहा है, 1 के साथ पैकेट को रिसीव कर रहा है, और कोई भी यहाँ पे पैकेट इग्नोर नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट अभी? चलो तो फिर कमांड लिखें आप, डायग्राम बना लिया करें, 2 राउट करके IP दे के जो भी वहाँ पे लिखनी है लिख लिया करें, कि आपको पता चले कि ये कमांड कहाँ पे चलानी है और इसकी डायग्राम क्या थी। कम है पानी, लाना पड़ेगा। यहाँ पे IP क्या दिया हमने, 10.0.0.1। यहाँ पे IP दिया है 10.0.0.2। और यहाँ पे एक हमने लूप बैक बनाई हुई है, क्या बनाई है, लूप बैक। और वहाँ पे IP क्या दिया है, 192.168.10.1
यहाँ पे भी हमने लूप बैक बनाई हुई है और यहाँ पे लूप बैक पे क्या दिया है 192.168.20.1। ऐसा नहीं है कि पहले हम MD5 1 पे करेंगे, आप पहले हम 2 पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस पे चाहे पहले उस पे कर ले। चले कमांड लिख ले। हम्म, कौन सा निकाल लो। लिखे कमांड। राउटर नंबर 2 पे है। हाँ पहले R2 से हो गया है, इसमें R1 से जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। पहले R1 में कर सकते हो तो R2 में कर सकते हो, फिर R2 से R1 में कर सकते हो। पहले ही तो मैंने बताया कि आप जिसको चाहो पहले उसको कर सकते हो। R1 में करना है तो R1 में कर लो, R2 में करना है R2 में कर लो। हम्म? हो गया। हो गया। इतना स्लो क्यों हो? अब देखो, अगर आप कभी भी कोड जैसे मान लो भूल जाओ, जैसे मान लो कि यो जो की आईडी क्या था वो भूल गया, या उसका पासवर्ड क्या दिया था वो भूल गया, तो कैसे पता चलेगा? तो सिंपल है, यहाँ पे जाना और कमांड चला देना, सो की चैन। क्या कमांड चलानी है? तो की आईडी पता चल जाएगा और पासवर्ड भी आपको पता चल जाएगा। हाँ, अगर ग्लोबल मोड पे है तो 200 लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है?